आप लोगों को मिलाते हैं कृषि विभाग के प्रोफेसर साहब श्री राम सकल जी का। जोरदार तालियों से किसान बंधु स्वागत करें और उनसे रिक्वेस्ट और विनती करते हैं कि अपने कुछ शब्दों से हमारे किसान भाइयों को थोड़ा से कुछ संबोधित करें। सर। किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ग्राम चक वाजिदपुर में, जो विकासखंड बहुआ है और जिला फतेहपुर है। इसमें केले की सहफसली खेती का एक वैज्ञानिक और कृषकों का ज्वाइंट विजिट कार्यक्रम है और इसमें ये बताना चाहते हैं, ये खेत और ये प्रदर्शन ये बताता है कि आज का युग वो युग नहीं है जो पारंपरिक खेती का होता था। एक फसल ले लो साल भर में या दो फसल ले लो, उससे हमारे खर्चे नहीं निकलेंगे और हमारा जो है काम नहीं चलेगा। इसलिए दो कॉन्सेप्ट आए, दो चीजें आई। एक तो मिक्स फार्मिंग माने एक तरह से सह खेती होती क्या है? सह खेती होती है कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी करें, सब्जी भी उगाएं और फल भी उगाएं। तो ये चीजें होती हैं। तो ये क्यों की जाती हैं? इसलिए की जाती है कि आमदनी किसान की 2 गुना हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से, अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से कोई दिक्कतें आए और एक फसल नष्ट हो जाए तो दूसरी फसल जो है वो हमें घाटे को पूरा कर दे। इसलिए ये आज की जरूरत है, आज की हमारी जरूरत है कि सह फसली लें, फसल भी 2 फसल लें। जैसे इसमें केला है और केले के साथ साथ ये देखिए शिमला मिर्च भी लगी हुई है। इसको सह फसली कहते हैं। सह खेती क्या कहते हैं कि इसमें गेहूं भी पैदा करो, धान भी पैदा करो, चने भी पैदा करो, दलहन तिलहन भी पैदा करो, केला भी पैदा करो और इस तरह से सब्जी और फल और अनाज सारी चीजें पैदा करो, जिससे 2 ही उद्देश्य होते हैं किसान के कि हमारी आमदनी दुगनी हो, आमदनी बढ़े। दुगनी क्या हो? आमदनी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो बढ़े, लागत कम आए और जो बीच में जलवायु परिवर्तन की वजह से कोई चीजें मुश्किल आती हैं या कोई फसल फेल हो जाती है या किसी फसल का पैसा नहीं मिल पाता है, उस मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, तो हमारा रिस्क जो है वो कवर हो जाए। इसलिए ये एक तरह से आम किसानों को ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आप अपनी आमदनी बढ़ाएं और अपने रिस्क को कम करें। अब आपको ये सारा वीडियो बनाने का और दिखाते हैं आपको सरफसली होती कैसे। मतलब एक ही टाइम पे, एक ही जमीन पे, एक ही पानी से, एक ही खाद से 2 फसल कैसे की जाती है। एक टिपिकल मामले में केला में ये शिमला मिर्च कैसे की जाती है, जो आज तक अभी तक शायद जिले में किसी ने नहीं किया। नई चीज दिखाते हैं आपको, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे साथ। आइए दिखाते हैं। कोई तोड़ने में कोई छूट गया। ये देखो फ्रूटिंग, देखो इसकी फसल वेरी गुड। एक पेड़ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फल करीबन अभी लगा है। ये इधर भी लगे हैं ना? देखो 20, ठीक है। 20 तक अभी देखने को फल मिल रहा है जी। उसके बाद ये जनवरी से टूटना शुरू, जनवरी से इसकी रोपाई सह फसली के रूप में इंटरक्रॉपिंग इसमें किस महीने में की है? सितंबर में रोपाई हो गई है। जैसे कि एक ये 5 बाई 5.5 बाई 5.5 बाई में 4 पेड़ लगे जी केला की। उसके बीच में एक शिमला मिर्च। हाँ। 1 एकड़ में 1200 पौध 1250 पौध लगती है केले की। तो एक पौध लगा है 4 के बीच में, तो 1250 पौध शिमले की भी आ गई। ये शिव प्रताप जी कब लगाया गया है? ये सितंबर माह में। सितंबर माह में लगाया गया। केला जुलाई में और ये सितंबर में। केला जुलाई में और ये शिमला की पौध
सितंबर में लगाने को लगा सकते हैं, अगस्त में भी, जुलाई में भी। बट क्या है, जैसे कि मान लो खेत कुछ मिट्टी पानी का ठहराव है, तो अगर उस समय पौध लग जाएगी तो ये सड़ जाएगा, शिकायत आ जाएगी। लास्ट जब भी बारिश हो उसके बाद, क्योंकि ओपन में है, प्रोटेक्टेड है नहीं। अगर प्रोटेक्टेड होता तो हम जुलाई में भी लगा सकते हैं, अगस्त में भी, कहीं भी लगा सकते हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में कभी भी चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये है कि इसमें इसलिए लगाया गया बारिश से नुकसान ना हो पौधे का। जी जी जी। और जैसे पॉली हाउस है या ग्रीन हाउस है, उसमें इसमें देखिए इसमें मतलब सहारे की स्टेकिंग की जरूरत पड़ती है। इसमें मिट्टी चढ़ा दी गई है, बाकी फल स्टेकिंग की इसमें जरूरत नहीं है। जी जी जी। ये अपना जब स्टेकिंग सहारा नहीं है तो अपने आप में पौध स्ट्रांग हो गया है, फल रोक सकता है। और बहुत ज्यादा इसमें छाया भी नहीं है जी। इसलिए ये भी चल रहा। अब लगभग इसकी अगर तो शिव प्रताप जी, अगर कोई विजिट करना चाहे यहाँ पे कोई किसान कि ये केला कैसे, केला के बीच में शिमला मिर्च होती है, तो कुछ हमारे किसान भाइयों को बताइए कि विजिट करने के लिए वो क्या टाइमिंग रहेगी उसकी, और उसको पूरी जानकारी मिले। पूरी जानकारी के लिए तो दिन में कभी भी आ सकते हैं, कोई ना कोई मिलेगा जी। और जानकारी के लिए है तो मोबाइल नंबर पर्याप्त है, मोबाइल में अगर अब देखिए थोड़ा सा गर्मी का सीजन आ रहा तो इसलिए समस्या आएगी, क्योंकि टाइम भी हो गया। किसी फसल का ड्यूरेशन मैक्सिमम 6 महीना। अच्छा, ये कितने एरिया पे लगा हुआ है केला? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ में ये पूरा शिमला भी लगा हुआ है। तो एक बार में लगभग कितना टूटता है शिमला? अब एक बार में सबकी पूरी हार्वेस्टिंग लगभग 1 कुंटल आ जाती है। 1 कुंटल लगभग आ जाती है। तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक खत्म होने तक लगभग कितने कुंटल तक निकाल देगा ये? लगभग 1 एकड़ से करीबन 100 कुंटल तक आ सकते निकाल सकते हैं आप। अब 100 कुंटल अगर शिमला मिर्च हम निकाल सकते हैं तो 100 कुंटल गिरी से गिरी हर मार्केट में क्या वैल्यू होगी इसकी? अब आप ये मान लीजिए एवरेज जो है 20 रुपए केजी, मानिए 25 रुपए केजी, कभी 20 रुपए में भी जाता है, कभी 40 रुपए भी रेट है। बिल्कुल। तो मार्केट पे डिपेंड है। औसत मानिए आप 15 रुपए मान लें, 100 कुंटल हो तो 1.5 लाख का होता है। 1.5 लाख का हुआ तो जितना 1 एकड़ का लगभग केले का खर्च 1.5 लाख आता है। 1 लाख 1.25 लाख से सारे खर्च आपको ये इंटरक्रॉपिंग दे सकती है। एक छोटा सा सवाल ये पूछूंगा कि जैसे किसान कहते हैं कि केले में 1 बीघे में 40,000 रुपए लागत आती है। हाँ, ठीक है। वही रेशियो 1.25 लाख आएगी 1 एकड़ का। 1.25 लाख आएगी। तो अगर वो साथ में इसको कर लेता है तो उससे केले की फसल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ नहीं, आप देख सकते हैं, एक लाइव एग्जांपल है, हम ऑन स्पॉट हैं, खेत में खड़े हैं। कोई भी विजिट कर सकता है। इसकी ग्रोथ को प्रभावित कर रहा है जी। ये केले के ग्रोथ को प्रभावित, दोनों एक दूसरे को सिनर्जेटिक इफेक्ट डालते हैं। अच्छा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के 1 ही एकड़ पे वो दुगना फायदा ले सकता है। हाँ, उससे है कि जो इसमें मेन फसल में जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन की आती है जी, वो आप इंटरक्रॉपिंग से निकाल सकते हैं। अब मेन फसल का जो प्रोडक्शन आएगा, जो इनकम आएगी, वो शुद्ध लाभ में आपकी काउंट होगी। केला की जो आएगी, मेन फसल हमारी क्योंकि केला है, और केले की जो इनकम आएगी वो हम एज ए नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ में काउंट करेंगे। सारी लागत हम इस शिमले से निकाल सकते हैं। तो ये आज के मॉडल इसलिए भी अपनाने की जरूरत है कि हम कास्ट ऑफ कल्टीवेशन किसी भी फसल का बढ़ता जा रहा तो उसको कैसे कम करना, कैसे लागत कैसे कम करें और लाभांश को कैसे हम कैसे बढ़ाएं। तो यही है कि इंटरक्रॉपिंग अपनाएंगे और मान लीजिए इसकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन तभी कम हो सकता है।